हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए हमारे एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एपी का एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड पेपर का। स्टैंडर्ड पेपर का ये क्वेश्चन है। देखिए, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टैंडर्ड पेपर अगर मैं बोल दिया हूं तो आप बेसिक ऐसे नहीं कि बेसिक वाले नहीं पढ़ेंगे उसको, बेसिक वाले भी उसे देख लीजिए, क्या पता अगर वो सवाल बेसिक में भी आ जाए। ठीक है, तो सवाल कुछ ऐसा है, इफ m टाइम्स द mth टर्म, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, इफ m times the mth term, ठीक है, m times the mth term, बहुत ही सिंपल, m times mth term। ठीक है, of an AP is equal to, of an AP is equal to n times the nth term। ठीक है, मतलब m टाइम्स mth टर्म एंड n टाइम्स nth टर्म। ठीक है, टर्म्स एंड m नॉट इक्वल टू n, मतलब m और n के वैल्यूज बराबर नहीं होंगे। शो दैट m प्लस nth टर्म इज जीरो। शो दैट m प्लस nth टर्म इज जीरो, क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ an AP is equal to n टाइम द nth टर्म ऑफ द AP, then show that m plus nth टर्म is always equal to जीरो। ये हमारा MCQ क्वेश्चन से बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छे से सवाल है। ठीक है, टेंशन हम लोग ये ले लेते हैं जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेटेड टू वैल्यूज, तब हम क्या होता है सिंपल बना लेते हैं। बट कोई अलजेब्रिक टर्म्स या अल्फाबेटिकल टर्म्स आ जाते हैं तो अपने को टेंशन होता है। टेंशन नहीं लेना है, बस सिंपल वे में उसे ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, m टाइम्स mth टर्म, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू, देखो मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं और उसे मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं, इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, n टाइम्स nth टर्म। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड m प्लस nth टर्म। तो ये मैं देख लेता हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, mth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, क्योंकि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n। ओके, एट दिस टाइम, इस समय में n के जगह में क्या है, m है। क्लियर है, इज इक्वल्स टू n इंटू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है। अब याद रखना, सेम एपी के लिए बात कर रहे हैं ना, डिफरेंट एपी का तो बात कर नहीं रहा है, सेम एपी का बात कर रहा है, सेम प्रोग्रेशन है हमारे पास। तो सेम प्रोग्रेशन है तो हमारा इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे पूरा ब्रेक कर देते हैं। क्या आ गया, एम ए प्लस एम एम डी माइनस डी। क्लियर है, ये डी को मल्टीप्लाई कर दिया, ये एम आ गया, यहां से मल्टीप्लाई हो गया। क्या आया, एन ए प्लस एन एन डी माइनस डी। ठीक है, क्या आ गया, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब देखो ये सारे के सारे वैल्यूज को मैं इधर लेकर आ जाता हूं। क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस एन ए माइनस एन स्क्वायर डी प्लस एन डी इक्वल टू जीरो। अब देखिए मैं ये एम ए और ये एन ए को एक साथ करता हूं, एम कॉमन ले लेता, ए कॉमन ले लेता, बचा एम माइनस एन, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में। ठीक है, अब देखो एन स्क्वायर डी है, एन स्क्वायर डी है, तो मैं यहां से डी कॉमन ले लेता हूं, बचा क्या हमारे पास, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब माइनस एम डी प्लस एन डी में मैं अगेन यहाँ पे प्लस डी कॉमन ले लेता हूं, नहीं मैं यहाँ माइनस डी कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बच जाएगा, एम माइनस एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर आप देखो इस पूरे पार्ट से डी कॉमन निकलेगा, ए एम माइनस एन प्लस एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, कैसे हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस एम माइनस एन। ठीक है, और इनसे ओवरऑल कॉमन क्या गया, डी इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे m माइनस एन है, यहाँ पे m माइनस एन है और यहाँ पे m माइनस एन है, तीनों जगह से हम क्या करेंगे, m माइनस एन को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तीनों पॉइंट से हम m माइनस एन को कॉमन निकाल लेते हैं। तो m माइनस एन को जैसे आप कॉमन निकालते हो,
तो आपके पास क्या बचता है यहाँ पे a प्लस m माइनस n चला गया, क्या बचा m प्लस n, m माइनस 1 चला गया, क्या बचा -1, इसके साथ क्या बचा d इक्वल टू 0। ये इधर चला गया, क्या आ गया a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो ये वाला रिलेशन क्या आ गया हमारा, ये जो रिलेशन आ गया वो क्या आ गया a m प्लस n का रिलेशन आ गया, विच कितना आया 0 आ गया। मतलब m प्लस nth टर्म का बात किया, जनरल टर्म nth टर्म के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम m प्लस nth के लिए अगर हम बात करें, बस n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा हमारा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आना चाहिए था और ये 0 आना चाहिए था। देखो भाई ये हमारा 0 आ रहा है, हेंस m प्लस n इक्वल टू 0। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया वाला। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आपके मतलब मिलते हैं, स्टैंडर्ड पेपर्स में मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेक करना बहुत ही सिंपल तरीके से, पहले ब्रेक कर देना, फिर कॉमन निकाल के इसे सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और इसे अपने वीडियोस को अपने दोस्तों तक में शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।